नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की विदेशी छात्रों के साथ क्या दुश्मनी है। एंटी इमिग्रेशन लॉज के चलते अब छात्रों पर अरेस्ट इशू हो रहा है, उनको फ्लाइट्स नहीं बोर्ड करने दिया जा रहा है और वैलिड वीजा लेके जो छात्र अमेरिका सात समंदर पार अपने पैसों से अपने माँ बाप के पैसों की गाड़ी कमाई लेकर जब वहां पहुंचते हैं तो उनको वहां पर इमिग्रेशन क्लियर नहीं किया जाता, उनको जाने नहीं दिया जाता। क्या मामला है, इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। एक इंसिडेंट में आपको 7 जून का बताता हूँ। 7 जून 2025 को नेवाक लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर जमीन पर पटकने की घटना डिपोर्टेशन प्रक्रिया से संबंधित प्रतीत होती है। इसका खुलासा एक बिजनेसमैन कुणाल जैन ने किया जब उन्होंने कहा कि एक यंग स्टूडेंट को डिपोर्ट किया जा रहा था नेवाक एयरपोर्ट न्यू जर्सी से। न्यूयॉर्क के बगल में ये नेवाक एयरपोर्ट न्यू जर्सी में पड़ता है और उसको हैंडकफ किया गया था, रो रहा था और उसको क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया। वो यहाँ पढ़ने आया था, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। और कुणाल जैन ये कहते हैं कि एज ए एनआरआई आई फेल्ट होपलेस एंड हार्ट ब्रोकन, दिस इज ह्यूमन ट्रेजेडी। मैं आपको उसका वीडियो दिखाता हूं। You guys are on the call, not actively emergency anymore. आपने देखा किस तरह अपराधियों की तरह उसको जमीन पर पटक कर और उसको हथकड़ी लगाकर अरेस्ट किया गया। ऐसा ही कुछ जो एंटी इमिग्रेशन लॉज के चलते दो जहाज अमृतसर में उतारे गए, वो भी बेड़ियों में जकड़े लोग थे जो अमेरिका में अपना सपना बुनने गए थे। राहुल गांधी वहां गए थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर भारतीयों को जो है इजाजत नहीं है कि वो कहीं जा सकें, आ सकें और अपने फैमिली से 10-10 साल दूर रह के वो अपने फ्यूचर बनाते हैं। इसका मतलब है कि भारत में उनके लिए कोई भी काम करने की या श्रम करने की और मेहनत से पैसा कमाने की इजाजत नहीं है। इसलिए वो अमेरिका की धरती पर जाकर अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करते हैं। पोस्ट और रिपोर्ट के अनुसार हरियाणवी में बात करने वाले इस छात्र को पोर्ट अथॉरिटी पुलिस विभाग के अधिकारियों ने रोका और उसे स्पष्ट रूप से परेशान और रोते हुए बताया कि उसने दावा किया कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं था और वो इमिग्रेशन अथॉरिटी के लोग कह रहे थे कि आप दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं, लेकिन अधिकारी उसे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना को भारतीय अमेरिकी एंटरप्रेन्योर कुणाल जैन ने सोशल मीडिया पर देखा और साझा किया। उन्होंने बताया कि छात्र उड़ान भरने में असमर्थ था और वो भ्रमित दिखाई दे रहा था। उनके दूसरे ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, दिस पुअर किड्स पेरेंट वोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू हिम। इंडियन एम्बेसी यूएस डॉक्टर एस जयशंकर, he was supposed to board the flight last night in the same flight with me, but he never got boarded. Someone needs to find out what's going on with him at New Jersey authorities. I found him disoriented. जैन ने यह भी सुझाव दिया कि छात्र इमिग्रेशन अथॉरिटीज को अपनी यात्रा के उद्देश्य को पर्याप्त रूप से समझाने में शायद विफल रहा हो, जो एक आम मुद्दा है जिसके कारण वीजा रेवोकेशन और डिपोर्टेशन होता है। रिपोर्ट बताती है कि यूएस ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, जिसमें वीजा डिपोर्टेशन के कारणों में यातायात उल्लंघन जैसे मामूली अपराध से लेकर फिलिस्तीन समर्थक विरोधी प्रदर्शन जैसी गतिविधियों में भागीदारी भी शामिल है। और हाल ही में जो फिलिस्तीनी समर्थकों में जो स्टूडेंट्स थे, उनको उन्होंने कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने, इंडियन स्टूडेंट्स ने अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट भी किया इन प्रोटेस्ट और कुछ लोगों को जबरदस्ती डिपोर्ट भी कराया गया। सोशल मीडिया पोस्ट और समाचार आउटलेट दावा करते हैं कि भारतीय छात्रों के 3-4 ऐसे निर्वासन यानी कि इमिग्रेशन जो आपका डिपोर्टेशन प्रतिदिन होते हैं, जिनमें अक्सर ऐसे छात्र शामिल होते हैं जो वैध वीजा के साथ आते हैं लेकिन इमिग्रेशन चेक के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। न्यूयॉर्क में भारतीय कंसुलेट दूतावास ने जवाब दिया है, जिसमें कहा गया है कि वे स्थिति को संबोधित करने के लिए एक स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों या पोर्ट अथॉरिटी पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान इस छात्र के ट्रीटमेंट और डिपोर्टेशन के लिए विशिष्ट परिस्थितियों का कानूनी आधार को स्पष्ट नहीं करता है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनका नहीं है। ये सिर्फ एक ऑनलुकर बिजनेसमैन ने जब देखा तो उसने वीडियो बनाकर भेजा। और ऐसे कितने अनगिनत केसेस होंगे जो अनरिपोर्टेड जाते होंगे, और ऐसा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ क्यों किया जा रहा है?
प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हों, स्टूडेंट्स को अभिव्यक्ति की आजादी होती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इंक्रीजिंगली फोकस जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे किया जा रहा है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर, पॉलिटिकल एजेंडास को लेकर और हायर एजुकेशन को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। अभी मैं आपको कुछ ब्रेकडाउन बताऊंगा कि क्या वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये इस तरीके की चीजें हो रही हैं। ट्रंप प्रशासन ने के तहत हाल ही में अमेरिकी जो इमिग्रेशन नीतियों ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर ध्यान अधिक केंद्रित किया है, क्योंकि इमिग्रेशन पॉलिसीज के तहत नए वीजा इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, नए स्टूडेंट्स को वीजा नहीं दिया जा रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं, राजनीतिक एजेंडे और उच्च शिक्षा के नए रूप देने के प्रयासों के संयोजन से प्रेरित है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रमुख कारणों का जो विवरण है वो इस तरीके से है कि नेशनल सिक्योरिटी और वीजा ओवरस्टे कंसर्न्स जो हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी रिस्क जो है वो हाई वीजा ओवरस्टे रेट्स की वजह से है, जिसको जस्टिफाई करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टारगेट करना। एक ट्रैवल बैन इफेक्टिव 9 जून 2025 में 12 कंट्रीज के स्टूडेंट्स को और इमिग्रेशंस को बैन करता है, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, हेटी, और रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट करता है 7 और कंट्रीज पे, जैसे कि वीक वेटिंग सिस्टम्स के द्वारा हाई ओवरस्टे रेट्स करते हैं, जिसमें अफगानिस्तान का एग्जांपल दिया गया कि 29.3% वीजा ओवरस्टेज अफगानी स्टूडेंट्स का है। 2023 की डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी रिपोर्ट में ये इसका जो है वो जिक्र किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ये भी आर्ग्यू करता है कि हमने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं इन पोटेंशियल थ्रेट्स को मीट करने के लिए, और काफी सारे इंसिडेंट्स जैसे कि बोल्डर, कोलोराडो अटैक, अगर इनको लें तो ये ओवरस्टे स्टूडेंट्स की वजह से हुआ है। हालांकि इसकी कोई प्रूफ या कोई इसका आधिकारिक तौर पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट दी गई है। जब टारगेट किए जाते हैं ये स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस, उसमें हार्वर्ड का नाम भी आता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को सिंगली टारगेट करके ये कहा कि जो हमारी यूएस गवर्नमेंट की ग्रांट जाती है हार्वर्ड स्टूडेंट्स को, उस पर भी हम रोक लगाएंगे और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यूएस एंटर करने से रोकेंगे, और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वीजा रिस्ट्रिक्शंस तत्काल प्रभाव से अफेक्ट होगा। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया है तथा कार्यकारी निर्देशों और वीजा प्रतिबंधों के माध्यम से उसके अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास किया है। इसमें प्रोक्लेमेशन डेजिग्नेशन जो है हार्वर्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का क्लास ऑफ एलियन माना जा रहा है। वो क्लास ऑफ एलियन जो है वो डेट्रीमेंटल है यूएस इंटरेस्ट पे, क्योंकि अगर कैंपस में इस तरीके की चीजें होंगी तो इनसफिशिएंट रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से इलीगल और डेंजरस एक्टिविटीज होने का भी खतरा रहता है। हार्वर्ड ने इन एक्टिविटीज को रिटेलिएटरी इलीगल कहा है और वायलेशन ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट राइट कहा है, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी सबसे पहले आती है। और ये कह रहे हैं हार्वर्ड की जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या उनका जो यूनिट है वो ये कहता है कि पॉसिबली ये टारगेट किया जा रहा है यूनिवर्सिटी की डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन को, डीईआई को, और इन प्रोग्राम्स को इनकी लिबरल रेपुटेशन की वजह से, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी में हर आदमी को अभिव्यक्ति की आजादी है, कहने का हक है, शायद इस वजह से मौजूदा सरकार डर रही है। फेडरल जजेस ने यह भी कहा है कि वो टेम्परेरी ब्लॉक कर देंगे इन मेजर्स को। एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा है कि वो कोर्ट रूलिंग से इन डिसीजंस को, जो भी आदेश हैं, इनको सर्कमवेट करने की कोशिश करेंगे। संघीय न्यायाधीशों ने इनमें से कुछ उपायों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, लेकिन प्रशासन अदालती फैसलों को दरकिनार करने के तरीके तलाशने में लगा हुआ है। सोशल मीडिया वेटिंग और एंटी सेमेटिक कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो एंटी सेमेटिज्म में नई नीतियों में छात्रों के सोशल मीडिया और यहूदी विरोधी गतिविधियां, यानी कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जैसे समूहों के साथ संबंधों की जांच करने पर जोर दिया गया है। विशेष रूप से स्टेम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चीनी छात्रों को लक्षित किया गया है। न्यू पॉलिसीज जो हैं वो एम्फसाइज कर रही हैं कि स्टूडेंट्स को स्क्रीन किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर एंटी सेमेटिक एक्टिविटी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज पर्टिकुलरली टारगेटिंग चाइनीज स्टूडेंट्स क्रिटिकल फील्ड में, स्टेम की फील्ड में उनको टारगेट किया जाएगा। ये वीजा आवेदकों के ऑनलाइन प्रोफाइल की जांच करने के व्यापक प्रयासों के बाद हुआ है, जिसमें वाणिज्य दूतावास कार्यालयों की ऐसी गतिविधियों पर आधार पर वीजा देने में मना करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने नए छात्र वीजा साक्षात्कारों को भी रोक दिया है, जिसमें आवेदकों के लिए अनिश्चितताएं पैदा हो गई हैं। इसके लिए ब्रॉडर पुश जो है स्क्रूटनाइज वीजा एप्लीकेशन का ऑनलाइन प्रोफाइल का फिर और सख्त कर दिया गया है। काउंसलर ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दे दी गई है
कि कोई भी एक्टिविटी आपको, उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी, उनके सोशल मीडिया एक्टिविटी से आपको कुछ अंदेशा होता है तो आप उनको वीजा डिनाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो न्यू स्टूडेंट वीजा इंटरव्यूज पे भी पॉज लगा चुका है और इससे एप्लीकेंट्स को बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल मोटिव्स भी कहे जा सकते हैं। आलोचकों का तर्क है कि छात्रों को निशाना बनाना व्यापक अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य इमिग्रेशन पर अंकुश लगाना और शिक्षा जगत को नया स्वरूप प्रदान करना है। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्रॉडर अमेरिकन फर्स्ट एजेंडे से अलाइन करने के लिए इमिग्रेशन कर्व्स और रीशेप एकेडेमिया में टोटल रीशेपिंग और नए तरीके से उस पर काम जारी होगा। इसके अलावा रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को, खास तौर पर एलीट संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को एक लिबरल स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा मानता है, जिसे चुनौती दी जानी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी को चुनौती दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए स्टीफन मिलर और जेडी वैंस को विश्वविद्यालयों का जागरूकता से दूर करने का प्रयास से जोड़ा गया है, जिसमें हार्वर्ड प्राथमिक लक्ष्य है। इसमें कैंपस एक्टिविज्म में शामिल छात्रों को निर्वासित करने की नीतियां शामिल हैं, जैसे कि इजराइल हमास संघर्ष से संबंधित विरोध प्रदर्शन, सोशल मीडिया की निगरानी के लिए कैच एंड रिवोक जैसे एआई प्रणालियों का उपयोग करना। रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, पर्टिकुलरली एलीट इंस्टीट्यूशन में लिबरल एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करना है। स्टीफन मिलर और जेडी वांस इस एफर्ट में डीवोकिफाई यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम में लिंक हो रहे हैं और उन्होंने हार्वर्ड को अपना प्राइमरी निशाना बना दिया है। इसमें पॉलिसीज इस तरीके की हैं कि वीजा ना देना, या करंट जो वीजा स्टूडेंट होल्डर्स हैं, इमिग्रेशन वीजा जिनको मिला हुआ है, जो वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको डिपोर्ट करना। कैंपस एक्टिविज्म से रिलेटेड कोई भी इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट या एंटी गवर्नमेंट, एंटी ट्रम्प अगर कोई स्टेटमेंट देता है या लेख लिखता है तो एआई सिस्टम में कैच एंड रिवोक करके उनको सोशल मीडिया के थ्रू मॉनिटर करना। इकोनॉमिक और कल्चरल इंपैक्ट कंसर्न्स भी हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सालाना $40 बिलियन से ज्यादा का योगदान देने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का विश्वविद्यालय में रिसर्च और कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि प्रशासन की नीतियों, जिसमें मास डिपोर्टेशन प्रयास और वीजा फ्री शामिल हैं, को छात्रों और संस्थानों को डराने वाले संदेश देने वाला माना जाता है, जिसके कारण मुकदमे, विरोध प्रदर्शन, lawsuits, protests, and concerns about long-term damages to US innovation in science, tech, and medicines, क्योंकि इन क्षेत्रों में लगभग आधे ग्रेजुएट स्टूडेंट विदेशी हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो $40 बिलियन एनुअली यूएस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज के रिसर्च, कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट विषय है। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज इंक्लूडिंग मास डिपोर्टेशन एफर्ट्स और वीजा फ्रीजेस इस तरीके से परसीव किए जा रहे हैं कि वो एक चिलिंग मैसेज भेज रहे हैं स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस को। और लॉसूट्स, प्रोटेस्ट और कंसर्न अबाउट लॉन्ग टर्म डैमेजेस टू यूएस इनोवेशन इन साइंस, टेक और मेडिसिन, इसमें ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो है वो सिंगली टारगेट किया जा रहा है, जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। इससे जो यूएस की इनोवेशन है साइंस, टेक एंड रिसर्च डेवलपमेंट में, चाहे वो मेडिसिन के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या फिर पेटेंट के क्षेत्र में हो, उसको आघात मिल सकता है। और स्पेसिफिक केसेस और ब्रॉडर क्रैकडाउन की बात करें तो 18 वर्षीय मैसेच्यूसेट्स हाई स्कूल के छात्र मार्सलो गोम्स दे सिल्वा की गिरफ्तारी जैसी घटनाएं, जिन्हें प्राथमिक लक्ष्य न होने के बावजूद आईसीई द्वारा हिरासत में लिया गया था, इस बात पर प्रकाश डालती है कि छात्र व्यापक परिवर्तन वृद्धि में कैसे फंस जाते हैं। ये कार्रवाइयां एक कठोर निर्वासन अभियान का हिस्सा हैं, जिसके कारण अकेले मैसेच्यूसेट्स में लगभग 1500 छात्रों को हिरासत में लिया गया, जिससे समुदाय में आक्रोश और कानूनी चुनौतियां पैदा हो गई। इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो हाईलाइट करते हैं कि क्यों स्टूडेंट्स को ब्रॉडर इन्फोर्समेंट टारगेट के दौरान टारगेट किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। ये एक्शंस हार्ड लाइन डिपोर्टेशन पुश को फॉरवर्ड करते हैं और जिस तरीके से 1500 डिटेंशंस की गई मैसेच्यूसेट्स में, वो एक कम्युनल बैकलैश और लीगल चैलेंजेस को सामने लाता है। संक्षेप में अगर बात करें तो छात्रों को निशाना बनाना, कथित सुरक्षा चिंताओं, हार्वर्ड जैसी संस्थाओं के खिलाफ पॉलिटिकल रिटेलिएशन अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस, राजनीतिक प्रतिशोध और व्यापक एंटी इमिग्रेशन स्टांस विरोधी रुख के मिश्रण से उपजा है। आलोचकों का तर्क है
कि ये नीतियां कठोर, भेदभावपूर्ण और आर्थिक रूप से हानिकारक हैं, जबकि समर्थकों का दावा है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देते हैं। स्थिति स्थिर बनी हुई है। चल रही कानूनी लड़ाइयां और सार्वजनिक आक्रोश बहस को आकार दे रहा है। The situation remains fluid with ongoing legal battles and public outcry shaping the debate. इस पर हम नजर बनाए रखे हैं और हम आप तक सूचना पहुंचाने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि हमारा काम है आप तक सही समय पर सही सूचना को पहुंचाना और मुद्दों को खड़ा करना। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा आपको आज का कार्यक्रम कैसे लगा। और अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।